ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी है। इम्फाल शहर बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शहर की ओर जाने वाली अधिकांश सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मणिपुर पुलिस, सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बचाव कार्य में लगाया गया है। लगभग 5000 लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए जिले में 3 अस्थायी शिविर पहले से ही खोले जा चुके हैं। तो असम राइफल्स की तरफ से एक बेहतरीन कार्य देखने को मिला है। इस समय मणिपुर में बाढ़ की हालात है और 5000 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और साथ ही साथ अस्थायी शिविर भी लगाए गए हैं। खाने की सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शुक्ला हैं, जो पीआरओ हैं डिफेंस नागालैंड और मणिपुर के। सर, आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि असम राइफल्स की तरफ से एक बेहतरीन कार्य किया गया है। 5000 लोगों को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। अस्थायी शिविर भी लगाए गए हैं। अभी किस तरीके से आगे बढ़ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? नमस्कार। 27 तारीख को सेना और असम राइफल को जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने रिक्वेजिशन किया था इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए जी। तभी से मुस्तैदी से सेना और असम राइफल के जवान इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड है उस इलाके में लगे हुए हैं। हमारी जो प्रणाली रही है वो 3 स्फेयर में रही है। पहले तो उन लोगों को जो बाढ़ के पानी से तुरंत प्रभावित थे उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, जिसके लिए ज्यादा और कई तरह के बोट्स, कई तरह के प्लेटफॉर्म्स डिजाइन किए गए जिससे कि हम तुरंत लोगों को निकाल सकें। तो अभी जो आपने बताया 5000 से ज्यादा लोग निकाले जा चुके हैं, जिसमें करीब 2000 महिलाएं हैं और 1000 बच्चे भी हैं। इनको निकालने के बाद इनको शेल्टर्स में पहुंचाया गया है। दूसरा, इनको खाना, पानी और दवाइयां जिनको जरूरत थी उस मुहैया कराई गई हैं। साथ ही साथ जो आर्मी इंजीनियर्स हैं उन्होंने जहां भी इम्फाल नदी या जो उसके पेरिनियल नाले हैं जो बाढ़ से उफन रहे थे, उनके जो बांध थे या उनके जो किनारे थे जो टूट गए थे, उनको रिपेयर करने का काम भी किया है, जिससे कि जो पानी का भराव है इस इलाके में उसको कंट्रोल किया जा सके। ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है 27 तारीख की रात से, जैसे मैंने बताया। और उम्मीद है कि हमने एक असम राइफल ने हेल्पलाइन नंबर भी पब्लिश किया है, तो उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से लोग असम राइफल तक पहुंच रहे हैं और आर्मी के और असम राइफल के कॉलम्स इन लोगों को लगातार इन इलाकों से निकाल के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। जी सर, साथ ही साथ बाढ़ के कारण कई जो सड़कें हैं उनसे भी जनसंपर्क टूट चुका है। उस लिहाज से किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है? साथ ही हमने तस्वीरों के जरिए देखा कि खाने और पानी की सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। सही कहा आपने। कई जगह पर, क्योंकि जैसा इन पहाड़ी इलाकों में होता है, छोटे पगडंडी पुल बनाए जाते हैं और जिनसे लोग अपना रोजमर्रा का आवागमन की कार्रवाई करते हैं। वो पुल भी क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनको हमारे इंजीनियर्स ने रिपेयर किया है और लोगों का जो आवाजाही है उसको सुचारू रूप से चलाने का इंश्योर किया है। जहां पर लोग नहीं मूव कर पा रहे हैं वहां पर सेना और असम राइफल के जवान पहुंचकर उनको खाद्य पदार्थ तथा पीने का पानी पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ सर, हमने देखा कि अस्थायी शिविर भी लगाए गए हैं। इस अस्थायी शिविर में किस तरीके की सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जा रही हैं? अभी तक इम्फाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 अस्थायी शिविर बनाए गए हैं। उन शिविरों में पहली चीज तो ये पानी से बचाव के लिए शेल्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं। सभी का जो बेसिक जरूरतें हैं, बेड का अपना ड्राई अप होने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था, साथ में ही डॉक्टर्स की टीम भी लगातार काम कर रही है। जो भी बीमारी या किसी और वजह से परेशानी है वो डॉक्टर्स भी उस चीज को देख रहे हैं। जी सर, तो आर्मी और असम राइफल्स की तरफ से एक सराहनीय काम किया गया है और आपने इतनी तमाम जानकारी हम तक साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।